So ChemGram is once again back, welcoming you to a quick revision on alcohol. So what I am doing here is we are just revising the alcohol part of the chapter alcohols, phenols and ether. I have tried to make it uh, as compact as possible, but I have covered all the points except for nomenclature. Nomenclature I have not touched here. Everything else I have tried to discuss. I hope it's clear. In case you have any doubts, most of you know me, message me directly or you can put a comment in the comment section. Okay? Okay, let us now start on the topic alcohols. The first thing I am discussing here is the methods of preparation of alcohols. I have put on 5 methods. These are all 5 methods given in the textbook. The first one is alkaline hydrolysis of alkyl halides. ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी because we already did it in chapter 10, that is halogen derivatives. नेक्स्ट इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में है, फिर मैं नहीं करूंगी. दिल वंडर मैम कुछ नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं है. दिस इज बीन डिलीटेड फॉर दिस ईयर सिलेबस, फ्रॉम दिस ईयर सिलेबस ओइंग टू द पैंडेमिक. तो सेकेंड वाला हमको करना ही नहीं, ठीक है. थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स. फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड फिफ्थ इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नल रिएजेंट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. हमको 4 ही मेथड पढ़ना है. उसमें से फर्स्ट मेथड तो पहले चैप्टर में SN1 SN2 करके हमने पढ़ लिया है. सो नाउ वी विल डू द रिमेनिंग 3 मेथड्स. जस्ट ब्रीफली एक बार अल्काइल हैलाइड वाला मैं टच कर रही हूँ. अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. RH प्लस RH इज एन अल्काइल हैलाइड. OH क्या है? NaOH या KOH. अल्कली है, उसका OH part is reacting and you know it is a substitution reaction. OH will substitute X. X को हटा के OH वहाँ पे आ जाएगा and X is left free. And in this ease of substitution सबसे जल्दी कौन सा react होगा? RI and then RBr and then RCl. तो RI होगा तो reaction quick होता है, फटाफट. एंड अगर RBr है तो थोड़ा सा टाइम लेगा एंड RCl है तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगा. ओके, इतना ही मैं डिस्कस कर रही हूँ. नेक्स्ट वी गो टू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स. नाम बहुत बड़ा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. आपको याद रखना है दिस इज एज सिंपल एज हाइड्रेशन, यानी सिर्फ पानी ऐड होना है, H और OH ऐड होना है. नाम से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम से खतरा मत जाना, आपको ऐड सिर्फ H और OH ही करना है. अब देखो एल्कीन प्लस डाइबोरेन, आपको डाइबोरेन पता है ना, B2H6. ओके, हम BH3 भी लिख सकते हैं. इसका रीज़न ये है कि BH3 इज द एक्चुअल कंपाउंड बोरेन, बट इट ऑलवेज एक्सिस्ट एज अ डाइमर, सो वी कॉल इट एज अ डाइबोरेन. ओके, वी कॉल इट एज डाइबोरेन, बट बोरेन लिखा तो भी वही है, BH3 लिखो या B2H6 लिखो. तो एल्कीन प्लस डाइबोरेन विल गिव यू ट्राई अल्काइल बोरेन. Okay, and then this trialkyl borane, when you treat with H2O2 in alkaline medium, you get a primary alcohol. Okay, this is a concept of hydroboration oxidation. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि primary ही होगा, because that we are comparing with that method which was deleted, इसीलिए हम उसको primary बोलते हैं. I will explain to you as we go कि क्या होने वाला है. But just remember, first step में आपको बोरेन या डाइबोरेन ऐड करना है, सेकेंड स्टेप में H2O2 जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए 2 स्टेप नेम है. हाइड्रोबोरेशन बिकॉज फर्स्ट स्टेप में बोरेन ऐड होता है एंड सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन बिकॉज यू आर एडिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो अल्कलाइन मीडियम में ही होना चाहिए. NaOH या KOH आपको डालना ही डालना है. सो वी विल समटाइम्स राइट H2O2 and OH minus, but you understand it is oxidation with H2O2 and in presence of alkali. Okay, now let us go to one example. ये देखो प्रोपीन. प्रोपीन we know is an alkene because ये जो मेथड है this is hydroboration oxidation of alkene. तो alkene लेना है, उसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर लो एंड प्राइमरी अल्कोहल मिल गया N-प्रोपाइल अल्कोहल. ओके, नाउ ये रिएक्शन होता कैसे? हाउ डज द रिएक्शन टेक प्लेस? First of all, what we need to remember is hydroboration oxidation is carried out in an alkene. So alkene has a double bond, ये हमको याद रखना है. Okay, and then where will the addition take place? I already told you addition water का होता है H and OH का. So addition of H and OH takes place across the double bond. डबल बॉन्ड के इस पार एक कार्बन है, उस पार एक कार्बन है, ये का इस पार भी ऐड करो, उस पार भी ऐड करो. ओके, तो H और OH को इस पार वाला कार्बन और उस पार वाला कार्बन को ऐड करना है. बट देयर इज सर्टेन कंडीशन. H जो है
H एंड OH ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे ऐड हो रहा है H एंड OH। तो H कहाँ ऐड होता है? H एड्स टू कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। ये याद रखना, कोई भी कार्बन में नहीं जाके ऐड करना है, जिस कार्बन डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है उसमें जिसमें लेस हाइड्रोजन है उस पर हाइड्रोजन विल ऐड। सो H adds to the carbon of the double bond having less hydrogen. And where will the OH add? Obviously to the carbon of the double bond having more hydrogen. Therefore, the reaction is anti-Markovnikov. Just remember, it is an anti-Markovnikov reaction because OH जो होता है negative, negative यहाँ पे adding to carbon having more hydrogen. So it is anti-Markovnikov rule. Yes. अब मैं रिएक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ यू कैन सी देयर इज एन एल्कीन, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस पार और उस पार क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, सही है ना? सो दोनों कार्बन मैंने दिखा दिया। ये कार्बन पे दो बॉन्ड दिखाए, जब भी ऐसे बॉन्ड दिखाएगा रिमेंबर इट इज मिथाइल, मिथाइल CH3 तो ये कार्बन पे मिथाइल, मिथाइल, और ये दोनों बॉन्ड से वो कार्बन से जुड़ा है। सो ये कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि ये कार्बन पे यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गया, तीसरा और चौथा दिखाया नहीं। जब भी कुछ दिखाया नहीं आपको याद रखना दैट विल बी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमको दिखाना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। सो इफ नथिंग इज शोन दैट मीन्स देयर इज अ हाइड्रोजन। वैलेंसी जहाँ भी सेटिस्फाई आपको लगता है कि हाँ ये कहाँ गया, एक वैलेंसी नहीं दिख रहा है, तो वो हाइड्रोजन ही होगा अगर नहीं दिखाया है तो, वरना दे विल शो अ बॉन्ड लाइक दिस। ओके, देन इट इज मिथाइल। तो अभी आपको BH3 फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में H2O2 and NaOH. So we know that H will add to carbon having less hydrogen. किसके पास less hydrogen है? इसके पास, because इसका एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा चौथा कार्बन के साथ है, तो उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस पे हाइड्रोजन ऐड होगा। एंड OH will go to carbon having more hydrogen. ये कार्बन पे ऑलरेडी हमने देखा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, सो OH will add to this carbon. एंड जब ये दोनों साइड में ऐड हो गया तो बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा, सो डबल बॉन्ड अब नहीं रहेगा, देयर विल बी ओनली अ सिंगल बॉन्ड। एंड यू कैन सी वी हैव शोन द OH हियर, बट हमने हाइड्रोजन वाइड्रोजन कुछ दिखाया नहीं है। तो अभी ये कार्बन जो है यहाँ पे, उसका एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीसरा वैलेंसी, तो चौथा हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। ये कार्बन का एक वैलेंसी यहाँ, दूसरा इधर, दो नहीं दिखाया मीन्स हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड? सो यू गॉट अ प्राइमरी अल्कोहल हियर। नाउ लेट अस गो टू फ्यू मोर एग्जांपल्स. See here you can see this is an alkene with a double bond, and जो कार्बन है इस ये वाला कार्बन जो है राइट का कार्बन पे there are two alkyl groups R2 and R3, and लेफ्ट वाले पे एक R1 एक alkyl group है और एक H है. Now we know that हाइड्रोजन विल गो टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, तो ये कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स इसके पास ही लेस है ना, तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा एंड OH इस वाले पे पास जाएगा, क्योंकि एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड एंड वन बॉन्ड विल गो. सो यू सी यू कैन गेट CH एंड COH. इज इट क्लियर? सो दैट इज हाउ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब ये एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एल्कीन है ये. नाउ लेट अस चेक, ये जो डबल बॉन्ड के इस पार और उस पार वाले कार्बन को चेक करते हैं. ये कार्बन जो है, यहाँ जो कार्बन है उस पर देखो एक मिथाइल ग्रुप है 1, एक यहाँ एक कार्बन से जुड़ा है 2, 3 एंड 4, तो इसके चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ये ना, ये कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज 1, 2, 3, 4 there is no hydrogen on this, whereas on this carbon if you check one valency is satisfied here, 2, 3, तो एक वैलेंसी नहीं दिखाया मीन्स वो हाइड्रोजन है. तो जिसके इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास नो हाइड्रोजन, विच हैज गॉट लेस हाइड्रोजन, ऑब्वियसली दिस हैज गॉट लेस हाइड्रोजन, तो यहाँ H जाएगा और यहाँ पे OH. So you get from 1 methyl cyclohexene you got 2 methyl cyclohexanol. ओके, नेमिंग भी जरा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज जब डबल बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, तो आई कैन काउंट दिस एज 1 and 2. यहाँ से भी मैं 1 स्टार्ट कर सकती हूँ, तो फिर क्या होगा, ये 2 होगा, लेकिन हमको सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा लोअर नंबर देना प्रेफरेबल है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करके वी विल कॉल दिस एज 1 मिथाइल एंड देन साइक्लोहेक्सीन. बट व्हेन आई एम यूजिंग OH हैज गॉट वाला कार्बन को फर्स्ट नंबर देना, सो दिस इज 1 and then this will become 2, so it is 2 methyl cyclohexanol. okay, और थोड़ा एग्जांपल्स लिया है. यहाँ देखो, ये कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है. सो नाउ यू नो, जिस पे 2 हाइड्रोजन है उस पे OH आएगा और जिस पे एक भी नहीं है उस पे H आएगा एंड द बॉन्ड विल ब्रेक.
नेक्स्ट वाला देखो, फिर से क्लियर है, इस पे 2 हाइड्रोजन है जबकि इस पे 1 ही हाइड्रोजन है। जिस पे लेस हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन ही जाएगा और जिस पे मोर है उस पे OH। And then this is the same example which I previously discussed, methyl cyclohexene giving methyl cyclohexanol. Okay. नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होता क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स विल बी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर। ओके, सो कार्बोनिल कंपाउंड पहले मालूम होना चाहिए क्या है। एक तो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है। Now, first method is reduction of aldehydes and ketones. Though for those of you who don't remember, aldehyde क्या होता है? जहाँ C डबल बॉन्ड हो और एक साइड में H है तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और अगर C डबल बॉन्ड के दोनों ही साइड में R है यानी अल्काइल ग्रुप है, देन यू कॉल इट एज अ कीटोन। इसको जब हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिक में रिडक्शन इज वेरी सिंपल, आपको हाइड्रोजन ऐड करो या ऑक्सीजन निकाल दो। तो यहाँ हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अगेन याद रखो डबल बॉन्ड के आर पार ही ऐड होगा, तो एक H यहाँ ए ऑक्सीजन पर ऐड होगा और एक H कार्बन पे ऐड होगा। ओके, सो यू गेट अ प्राइमरी अल्कोहल इफ यू आर यूजिंग एन एल्डिहाइड and you get a secondary alcohol if you're adding to a ketone. सेकेंडरी क्यों है आपको पता है? ये कार्बन जो है जिस पे OH आएगा दैट इज सेकेंडरी, दोनों ही साइड पे अल्काइल ग्रुप से है। सो एन एल्डिहाइड विल गिव यू अ प्राइमरी अल्कोहल एंड अ कीटोन विल गिव यू अ सेकेंडरी अल्कोहल। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या यूज करना है? अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक वी कैन यूज डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस H2 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, निकल और पैलेडियम, अगेन सस्ता निकल है तो प्रेफरेबली निकल ही हम इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं, आपके मर्जी पे। इफ यू आर वेरी रिच यू कैन यूज प्लैटिनम, पैलेडियम, एनीथिंग। ओके, एंड अनदर मेथड इज यूज दिस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन इसका फिर 2 स्टेप होता है, पहले में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड होगा और सेकेंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस। जब भी H+ दिखाएगा ना, H+ इन वाटर मीन्स डाइल्यूट एसिड यूज करना है, डाइल्यूट एसिड, बिकॉज सेकेंड स्टेप इज डाइल्यूट एसिड मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस। तो आप लिखने समय H+ इन H2O लिख सकते हैं या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं या फिर H3O+ लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, वॉट एवर यू राइट। बट फर्स्ट स्टेप अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, कभी कभी हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज करते हैं, बट आवर टेक्स्ट बुक हैज फोकस्ड ऑन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सेकेंड स्टेप इज एसिड हाइड्रोलिसिस। तो लेट अस सी, पहले हम सिंपल डायरेक्ट हाइड्रोजन वाला देखते हैं, HH। ऑलरेडी वी नो डबल बॉन्ड के इस पार और उस पार ऐड होना है, ऑक्सीजन पे एक H आएगा, कार्बन पे दूसरा और एक बॉन्ड टूट जाएगा। सो दिस इज इट, यू गेट एन अल्कोहल। ओके, एंड दिस इज एन एल्डिहाइड, सो यू गोइंग टू गेट अ प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे भी देखो इथेनॉल CH3CHO, एक H इस पे ऐड होगा, एक कार्बन पे ऐड होगा, सो यू गोइंग टू गेट CH3CH2OH, इथेनॉल विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ये प्रोपेनोन या एसीटोन है, अगेन एक H यहाँ पे आएगा, एक H इस पे आएगा, सो यू गेटिंग अ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन 2-ON। So what are you actually doing? You're adding hydrogen, H2 gas add कर रहे हैं with Raney nickel as a catalyst. Next slide में I'll tell you what is Raney nickel. And लेकिन इसका खासियत क्या है? जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मीन्स H2 इन निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब करोगे यू कैन नॉट ओनली रिड्यूस द डबल बॉन्ड। ये अभी हमारा ये देखो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड भी है। When you will use a catalyst H2 in Raney nickel or in nickel or platinum whatever, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या, एक एक हाइड्रोजन कम है ये कार्बन पे, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सो O का तो रिड्यूस होगा ही, कीटोन विल बिकम अल्कोहल, बट दिस डबल बॉन्ड विल ऑल्सो गो एंड यू विल गेट अ सैचुरेटेड कंपाउंड। जबकि अब मैं कोई और रिएजेंट यूज करती हूँ लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सिर्फ कीटोन का अल्कोहल बनेगा, बट दिस विल रिमेन, द अल्कीन विल रिमेन। ओके, once again I've just emphasized on it. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही वाइडली यूज होता है इंडस्ट्री में, इट्स वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Raney nickel? Raney nickel इज फाइनली डिवाइडेड, एकदम पाउडर फॉर्म में निकल जिसके अंदर बहुत हाइड्रोजन गैस मारा हुआ है। सो इट इज फाइनली डिवाइडेड निकल पाउडर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन गैस, एंड वेयर विल इट अटैक फर्स्ट? इट विल अटैक द अल्कीन, यानी ये वाला डबल बॉन्ड को पहले वो रिड्यूस करेगा, यहाँ H और यहाँ H ऐड होके डबल बॉन्ड निकल जाएगा, एंड देन इट विल अटैक द कीटोन और द कार्बोनिल ग्रुप। ओके,
नाउ वी आर डिस्कसिंग विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. मेथड सेम है. एल्डिहाइड ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल लो, और सेकेंड स्टेप हमने बताया था एसिड हाइड्रोलिसिस चाहिए. अगेन H दोनों साइड में H ऐड होके RCH2OH. RCH2OH. So you get a primary alcohol. If it is an aldehyde, it's a primary alcohol. यहाँ भी देखो, यहाँ भी HOH. Okay, so same kind of reaction is going to take place. तो आप कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस जब भी करोगे, whether you are using catalytic hydrogenation or whether you are using lithium aluminum hydride, प्रोडक्ट वही बनेगा. फ्रॉम एन aldehyde you will get a primary alcohol and from a ketone you will get a secondary alcohol. बट इसका खासियत अभी देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है. ओके, ये नीचे वाला रिएक्शन मत देखना, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड का. वी आर लुकिंग ओनली फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इट विल नॉट रिड्यूस दिस डबल बॉन्ड. अगर डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता ना, तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है. देयर विल बी नो एल्कीन. पहले ये रिड्यूस होता, फिर ये रिड्यूस होता. बट व्हेन इट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डबल बॉन्ड इज नॉट टच्ड. एल्कीन को टच नहीं करता है. ओनली दिस विल बी रिड्यूस. यहाँ एक H और यहाँ एक H. देखा ना, यहाँ O पे एक H आ गया और कार्बन पे एक H आ गया. बट दिस डबल बॉन्ड रिमेन्स एज इट इज. नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये अभी एक पॉइंट है जो माइंड में एकदम शार्प रखना है. एल्डिहाइड्स कीटोन्स के लिए हमने दो रिड्यूसिंग एजेंट देखा. पहले क्या देखा? वी सॉ डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम. दूसरा देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. सेकेंड स्टेप एसिड हाइड्रोलिसिस. लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है. एंड यू कैन ओनली रिड्यूस यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. यू कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ये माइंड में लिखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन ओनली रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड. I mean it can reduce carboxylic acid. कोई और reducing agent carboxylic acid को reduce नहीं कर सकता है. Please remember, lithium aluminum hydride is only reducing agent which can reduce carboxylic acid. अब reduction कैसे होता है lithium aluminum hydride से? ये जो double bond O है carboxyl, we know it is C double bond OH. ये double bond O पूरा ही उड़ा देता है और वहाँ पे CH2 बन जाएगा. Okay, RCH2OH. रिएक्शन का स्टेप वही है. पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस. यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, आप चाहे H+ in H2O लिखो या H3O+ लिखो, जो भी लिखो. बट जस्ट रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. No other reducing agent can reduce carboxylic acid, and this double bond O will completely be removed, and in place of that you will get H2. तो हमारा definition भी सही हो गया. Addition of hydrogen, removal of oxygen. यहाँ से oxygen remove हो जाता है and यहाँ पे hydrogen will be added. Sorry. Let us see one specific examples. Propanoic acid, CH3CH2. नाम देखो, 3 कार्बन है. कार्बोक्सिल का कार्बन भी काउंट होता है. CH3 CH2 COOH. So this is propanoic acid. ये डबल बॉन्ड O पूरा ही उड़ के यहाँ पे H2 आ जाएगा. ओके, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल. यहाँ देखो बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH. ये डबल बॉन्ड O पूरा ही उड़ा देंगे, यहाँ CH2 होगा एंड विल बी बेंजाइल अल्कोहल. Now, what is the alternative to using lithium aluminum hydride? सवाल ये कि आपको अल्टरनेटिव चाहिए ही क्यों, है ना. हमने अभी बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को only lithium aluminum hydride can reduce, and then I am asking what is the alternative to it. तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि lithium aluminum hydride is very costly and we can't afford to use such costly reagents. Okay, तो हाँ, आपके पास बहुत है तो आप यूज़ कर लो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग नहीं यूज़ कर पाते. तो we always will look कि इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या रेडी है हमारे पास, कि मुझे चाहिए यही पर्टिकुलर अल्कोहल और वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनेगा, लेकिन मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अफोर्ड नहीं कर सकती. इन दैट केस मैं क्या करूँगी, पहले उसको एस्टर बनाऊंगी. आई विल कन्वर्ट माई एसिड टू एस्टर. फिर वो एस्टर को हाइड्रोजनेशन यानी निकल एंड हाइड्रोजन पास कर दूंगी. सो फर्स्ट आई कन्वर्ट माई कार्बोक्सिलिक एसिड टू एस्टर. यू कैन सी दिस इज माई कार्बोक्सिलिक एसिड. एक अल्कोहल डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डालेगा तो क्या बनता है? एस्टर. ओके, OH और H निकल के H2O बनेगा एंड यू विल गेट एन एस्टर. ये एस्टर को आप हाइड्रोजनेट करो, इसमें हाइड्रोजन गैस पास करो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपको 2 अल्कोहल मिलेगा. ओके, तो ये पहले वाला अल्कोहल वापस मिल जाएगा क्योंकि यहाँ फिर ROH होगा, बट यू विल गेट 1 मोर अल्कोहल. यानी ये डबल बॉन्ड हो जाने के बाद आपको RCH2OH मिलेगा. ओके, यहाँ देखो, यहाँ टूटेगा, ये तो पहले वाला अल्कोहल ही बन जाएगा R2OH. यू कैन सी. एंड यहाँ पे
ब्रेक यहाँ पे होता है, यहाँ एक अल्कोहल बनेगा R1CH2OH. Okay, this portion is CH2. Is it clear? So that is how you'll first convert it into an ester and then you will hydrogenate the ester. Next is आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को ही ले लो, लेकिन ग्रिग्नर रिएजेंट अभी हम रिड्यूस नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग अ ग्रिग्नर रिएजेंट. अब ग्रिग्नर रिएजेंट का एडिशन भी इंटरेस्टिंग है और आपको इजीली याद भी रहना चाहिए, बिकॉज ग्रिग्नर रिएजेंट क्या है? RMgX. RMgX. एडिशन इज वेरी सिंपल. अगेन आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेप में RMgX ग्रिग्नर रिएजेंट, सेकेंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस. फर्स्ट स्टेप इज RMgX, सेकेंड स्टेप इज एसिड हाइड्रोलिसिस. तो RMgX वाला इसमें क्या होगा, ये R जो है, जो भी ग्रुप है, दैट विल गो टू दिस कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन पे जाएगा, और MgX जो कि बाद में H बनेगा, यहाँ पे H आएगा, सो इट विल बिकम अल्कोहल. सो you'll get OH and R. Remember, R will add to the carbon of the double bond and H will add to the oxygen. Here also, so we have shown फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड पता है ना, HCHO, एल्डिहाइड जिसमें एक ही कार्बन है जिसपे C डबल बॉन्ड हो. हियर देयर इज नो अल्काइल ग्रुप, बोथ साइड्स यू हैव H. दिस इज फॉर्माल्डिहाइड. दिस इज एल्डिहाइड बिकॉज एक साइड में अल्काइल ग्रुप है, एक साइड में H है. एक साइड में H होगा तो इट इज एल्डिहाइड, दोनों ही साइड में H है तो विल कॉल्ड एज फॉर्माल्डिहाइड. दिस इज एन एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन. फॉर्माल्डिहाइड से आपको एक्चुअली मिथेनॉल मिलता है, मिथेनॉल. ओके, एंड बाकी कोई भी एल्डिहाइड से यू विल गेट अ प्राइमरी अल्कोहल, and from ketone you will get a secondary alcohol. Let us just see what is happening. R कहाँ पे जाएगा on the carbon which is across the double bond. You can see R is going here and oxygen पे H, MgX पहले आता है, देखो OMgX बनता है, and then second step hydrolysis में यहाँ OH बनेगा. Okay, so you will get a alcohol. Is that clear? So aldehyde में when you adding Grignard reagent, याद रखना Grignard reagent is RMgX. R will go to carbon and MgX will go to oxygen, and then during the second step of hydrolysis MgX will go as MgX and OH, and यहाँ पे आ जाएगा OH. Okay. So these are tips that are given. कहीं fill the blanks वगैरह आ गया तो आप लिख सकते हैं MCQ में. मिथेनल यानी फॉर्माल्डिहाइड. ओके, प्लस ग्रिग्नर रिएजेंट इन ड्राई ईथर. आपको पता है ग्रिग्नर रिएजेंट में हमेशा ड्राई ईथर ही होता है. एंड सेकेंड स्टेप इज एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस. क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल. ओके, any other aldehyde will give you a secondary alcohol and any ketone will give you a tertiary alcohol. I think previous slide में मुझसे बोलते वक्त गलती हो गया. Ethanol will give you, any other aldehyde will give you secondary alcohol and ketone will give you tertiary alcohol. Primary alcohol किसमें से मिलेगा? Only formaldehyde. Formaldehyde will give you primary alcohol. मैंने वहाँ पे methanol बोला था. Methanol is also a primary alcohol. So formaldehyde gives you a primary alcohol. Any other aldehyde gives you a secondary alcohol, and any ketone will give you a tertiary alcohol. Repeat because I made a mistake in the previous slide. Formaldehyde will give you primary, that is methanol. एनी अदर एल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा, एंड कीटोन विल गिव यू अ टर्शियरी अल्कोहल. सो देयर वाज अ क्वेश्चन इन योर बुक, व्हिच इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन है. देखो ये, और आपको पता है अगर यहाँ OH चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज करते, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना तो इट शुड बी अ कार्बोनिल ग्रुप, इट शुड बी एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. You cannot use H2 and this, उसमें भी aldehyde ketone होना चाहिए. Okay, so this is the only option. ये दो option था, पर थर्ड B वाला तो हमारा सिलेबस से अभी डिलीटेड है. So we are using B2H6 H2O2 NaOH. Okay, so D is the answer. So you know what is hydrogen bonding? Hydrogen bonding क्यों होता है? Because of high polarity. OH bond आपको पता है ना, highly polar है. Why is it polar? Yes, because there is a lot of electronegativity difference. Okay, whenever there is a lot of electronegative difference between carbon and oxygen, then the bond is going to be polar. And जब O के ऊपर H है, O के ऊपर H होगा, तो it will give rise to hydrogen bonding. Let us see what is hydrogen bonding. ये देखो, ये alcohol है, CH3OH. CH3OH is methanol. ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का H इज बॉन्डेड टू दूसरा मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन. ये दोनों के बीच में एक अलग सा बॉन्ड तैयार हो जाता है.
दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. ये भी एक ट्रू बॉन्ड ही है. ओके, इट्स अ ट्रू बॉन्ड. सो यू कैन सी हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर वो मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से भी इसी तरह से बॉन्डेड है. देखो इसका H इसका ऑक्सीजन से बॉन्डेड. इस तरह से एवरी हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, कौन सा वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन वाला हाइड्रोजन नहीं, जो H ऑक्सीजन पे है वो ही बॉन्ड हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. ओके, जो O पे H है दैट कैन ओनली बॉन्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो एवरी H ऑफ वन मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन ऑफ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल. ये देखो ROH alcohol, H is bonded to oxygen of the next molecule, H is bonded to oxygen of the next molecule. तो इस तरह से एक इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड होता है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. अब नेक्स्ट इसको देखो कैसा है. इतना सारा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाईली बॉन्डेड है, सब एक दूसरे से बॉन्डेड है, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है. बिकॉज आपको क्या, यूजुअली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आपको एक ही फोर्स ओवरकम करना है, दैट इज नोन एज अ वॉन डर वाल्स फोर्स. लेकिन यहाँ पे वॉन डर वाल्स फोर्स भी ओवर करना है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो फोर्सेस को आपको ओवरकम करना है इफ यू वांट टू बॉयल. बॉयल का मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से दूर लेके जाना है. वैसे भी उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है विच इज नोन एज द वॉन डर वाल्स फोर्स. लेकिन वॉन डर वाल्स फोर्स के अलावा देयर इज वन मोर फोर्स विच इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो आपको ये बॉन्ड्स भी सब जगह तोड़ना है, तब जाके ये मॉलिक्यूल बॉयल होगा. Okay, so the boiling point of alcohols is quite high. अब boiling point के बारे में हम डिस्कस करते हैं. Can you see this? This first one is methanol, CH3OH. उसका boiling point कितना है, 65 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट वाला इथेनॉल, एक कार्बन बढ़ गया, पहले में एक ही कार्बन था अब दो कार्बन है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीज टू 78. नेक्स्ट देखो, आपको बॉइलिंग पॉइंट्स याद रखना जरूरी नहीं है, जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं. नेक्स्ट में सेकेंड से और एक कार्बन बढ़ गया, CH3 CH2 CH2OH. तो एक और कार्बन बढ़ने पे और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. नेक्स्ट में देखो 1 2 3 4 कार्बन, प्रीवियस में 3 कार्बन था. तो व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट हैज फर्दर इंक्रीज. सो व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड, as the number of carbon atom increases, the boiling point of the alcohol will increase. Okay, or alcohols compared to most of the other organic compounds, alcohols का boiling point is quite high. यानी आप halide से compare करो तो इसका boiling point काफ़ी high. Okay, and that is because of hydrogen bonding. अब हम और एक boiling point compare करते हैं. यहाँ देखो ये N-butyl alcohol है. Count the number of carbon atoms, 1 2 3 4. Next is secondary butyl alcohol. Count the number of carbon atoms, 1 2 3 4. Next is isobutyl alcohol. Count the number of carbon atoms, 1 2 3 4. And last is tertiary butyl alcohol. Count the number of carbon atoms, 1 2 3 and 4. So in short what you understand is सब में number of carbon atoms same है, सब में 4 है. हमने प्रीवियस स्लाइड जब देखा था, वी सॉ हर एक में कॉन्स्टेंटली नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा था. जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग. अब सेकंड इसमें कि सारे कार्बन एटम्स तो नंबर सेम है, 3, यू हैव ऑल 4 कार्बन एटम्स. आप हाइड्रोजन चेक करोगे वो भी सेम ही है. देन लुक एट द बॉइलिंग पॉइंट, इसका 118 है और इसका लास्ट वाले का देखो 82 है. दोनों में 4 कार्बन एटम है. Then where is the difference? The difference is as branching increases. यहाँ देखो ये straight chain है, CH3 CH2 CH2OH. कार्बन एटम पूरा एक स्ट्रेट चेन में है. यहाँ सारा कार्बन तो ब्रांच हो गया है. सो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज. आपस में मॉलिक्यूल्स में डिक्रीज हो जाता है अट्रैक्शन. मॉलिक्यूल्स को आपस का अट्रैक्शन जब डिक्रीज होता है उनको दूर दूर भगाना ईजी है. सो यू नीड लेस टेम्परेचर टू बॉयल इट, एंड दैट इज वाई एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. ठीक है, अब इसमें 118 है, इसमें 99 है और इसमें 108 है. अब ये दोनों में ब्रांचिंग है, यू कैन सी यहाँ एक ब्रांच है और इसमें यहाँ, ये तो स्ट्रेट चेन है तो यहाँ एक ब्रांच है. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखो, इसका 99 है और इसका 108 है. तो इसका क्या रीज़न है, ब्रांचिंग में हाउ डज इट कम द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कम. तो ये ऐसे एक्सप्लेन किया है कि ये जो OH है ना, ये कौन से कार्बन पे है, सेकेंड वाला. And OH जो कार्बन पे है that is attached to 2 carbon, that means it's a secondary alcohol, whereas this is a primary alcohol, and primary alcohols have higher boiling point than secondary alcohols. तो हालांकि दोनों का same number of carbon atoms है, लेकिन ये primary है और वो secondary है. ये primary है और ये secondary है, इसलिए इसका boiling point ज़्यादा है. जबकि ये और ये compare जब करेंगे,
both are having same number of carbon atom, both are primary alcohols, but this is all in a straight chain and this is having a branch, so this will have a higher boiling point. जिसमें बिल्कुल branch नहीं है उसको सबसे highest boiling point होगा. Okay. Next we check is solubility. You can see lower alcohol, 2-3 कार्बन एटम, दैट मीन्स मिथेनॉल जिसमें एक ही कार्बन एटम है, इथेनॉल जिसमें 2 कार्बन एटम है, और प्रोपेनॉल जिसमें 3 कार्बन एटम्स शो अप्रीशिएबल सॉल्युबिलिटी, यानी एकदम सॉल्युबल है पानी में. एंड द रीजन इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. यू कैन सी हियर द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मिथेनॉल इथेनॉल है, इथेनॉल CH3 CH2OH, इथेनॉल का ऑक्सीजन इज हैविंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर का हाइड्रोजन. समझ में आ गया? सो अल्कोहल इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल और इसमें वो सॉल्युबल हो जाता है. यू कैन सी हियर दिस इज एन अल्कोहल मॉलिक्यूल ROH, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर HOH, विद अल्कोहल ROH, with water HOH. So hydrogen bonding with water molecule is the reason why alcohols are soluble in water. लेकिन याद रखना only few alcohols will be soluble. Okay. And टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा रॉन्ग दिया है वो कॉलम जो दिया है solubility का. You have to remember मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल infinitely soluble है पानी में. Okay. And as the number of carbon atom, ये last वाला देखो डेकेनॉल 10 carbon atoms and it is insoluble in water. ठीक है. एज ए नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, यू कैन सी सॉल्युबिलिटी कम होता है, 9 ग्राम्स डिजॉल्व हो रहा है, फिर 2.7, फिर 0.6, फिर 0.18, फिर 0.054, इतना ही ग्राम डिजॉल्व होगा, जबकि फर्स्ट 3 आर इनफाइनाइटली सॉल्युबल इन वाटर. नाउ लेट अस चेक द नेचर, वेदर इट इज एसिडिक, न्यूट्रल, जो भी है, बेसिक. सो नेचर ऑफ अल्कोहल्स क्या है? न्यूट्रल है. कैसे समझ में आता है? यू डिप अ लिटमस पेपर, स्टैंडर्ड मेथड है हमारा. एक्वेस सोल्यूशन ले लो, अल्कोहल में थोड़ा सा पानी डाल दो, एक्वेस बना दो, और एक्वेस सोल्यूशन को जब चेक करोगे इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू और रेड लिटमस पेपर. ब्लू का ब्लू ही रहेगा, रेड का रेड ही रहेगा. दैट मीन्स लिटमस पेपर डज नॉट चेंज कलर. दैट मीन्स अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन नेचर. अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन नेचर. इसके बावजूद यू कैन स्टिल समटाइम्स से कि नहीं भाई अल्कोहल थोड़ा सा एसिडिक है. अब यहाँ एसिडिक का मतलब है कि जो हाइड्रोजन दे सकता है, यू नो दैट एसिडिक का मीनिंग क्या है? जो H आयन दे सकता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक. ओके. सो H आयन दे सकता है, लेकिन कब देंगे? देखो, व्हेन यू टेक अल्कोहल एंड सोडियम मेटल डालो, ओनली सोडियम मेटल. हाँ, इसमें एक्चुअली सोडियम ज़्यादा बेसिक है अल्कोहल से भी, बट देन सोडियम डालने पे इट विल शो एसिडिक कैरेक्टर. कैसे? देखो C2H5ONA, यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया एंड हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा. दो बैलेंस करते वक्त 2C2H5OH, 2Na, 2C2H5ONA एंड H2. सो यू विल गेट हाइड्रोजन गैस. इट इज गिविंग आउट हाइड्रोजन, सो इट इज एसिडिक. ये किसके साथ दिखेगा? सोडियम के साथ. बट इट कैन नॉट रिएक्ट विद NaOH और इट कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट. याद रखो. ओके. NaOH से भी नहीं रिएक्ट करेगा, NaHCO3 से भी नहीं रिएक्ट करेगा. सो व्हेन वी से एसिडिक, एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, दैट इज विद सोडियम. अदरवाइज वी नो अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन नेचर. सो इट इज वीकली एसिडिक. ओके. हम बोलते हैं कि ये पानी से भी कम एसिडिक है. ओके. द ओनली अल्कोहल विच इज स्लाइटली मोर एसिडिक दैन वाटर इज मिथाइल अल्कोहल. दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम एन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. याद रखो, मिथाइल अल्कोहल जो होता है मिथेनॉल, इट इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर. बाकी सब वाटर से कम एसिडिक. ओके. देन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी भी देख लो. प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल, इज मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल, एंड द रीजन इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. अभी हाउ टू डिस्टिंग्विश, कोई रिएक्शन से आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल है? रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल. वी यूज लुकास रिएजेंट. Okay, to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol, you have to use a Luca reagent. And Luca reagent क्या है? The Luca reagent is concentrated HCl in anhydrous zinc chloride. Concentrated HCl in anhydrous zinc chloride. ये याद रखो, Luca reagent is concentrated HCl in anhydrous zinc chloride. Now Luca reagent जब आप डालोगे, इसमें principle क्या है? Alcohols are soluble in Luca reagent. Okay, alcohols are soluble in Luca reagent, but alkyl chlorides are not.
तो आप जब लुका रिएजेंट डालोगे क्या बनने वाला है अल्कोहल से? अल्काइल क्लोराइड बनेगा, बट अल्काइल क्लोराइड इज नॉट soluble in लुका reagent. So alkyl chlorides will show turbidity. Okay, so this is the principle we use when we distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. आप बीच बीच में थोड़ा पॉज करके getting the points thorough into your head. लुका टेस्ट देखो, मैं यहाँ से देखती हूँ टर्शरी अल्कोहल्स में क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली. आपने जैसा ही लुका रिएजेंट में अल्कोहल डाल दिया, इमीडिएटली टर्बिड हो गया. दैट मीन्स इमीडिएटली इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड. ओके, whereas when you go to secondary alcohol, टर्बिड होता है बट 5 to 10 minutes के बाद, तुरंत नहीं होगा. द क्लाउडीनेस विल अपीयर ओनली आफ्टर 5 to 10 minutes. And look at primary alcohol, the cloudiness will appear only if you heat it. नहीं तो आपको वो क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा क्योंकि वो फुल्ली सॉल्युबल है. ओनली व्हेन यू हीट इट, कन्वर्ट इट इनटू क्लोराइड, फिर वो इमिसिबल है, एंड देन यू विल सी अ टर्बिडिटी. Okay, so with the one which will give you quick turbidity is tertiary, which will give you turbidity after 5 to 10 minutes is secondary alcohol, and the one which will not give you turbidity if you do not heat, then that is primary alcohol. When you heat you will get turbidity. Okay, तो हम उसी के बारे में पढ़ते हैं. रिएक्शन विथ H halides यानी HCl, HBr और H, सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगा? HI के साथ. दैट इज ऑलवेज ऑब्वियस. And then HBr and then HCl. Next reaction we are learning is known as esterification. Okay, esterification भी हमने शुरू में देखा. एसिड में हम जब अल्कोहल डालते हैं एस्टर्स बनते हैं. सो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव यू एस्टर. बट जरूरी नहीं कि ऑलवेज यू हैव टू यूज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. यू कैन यूज एन एसिड क्लोराइड और यू कैन यूज एसिड एनहाइड्राइड. एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड. अब देखो, पहले मैं एसिड के साथ ही लेती हूँ. अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, यू कैन सी इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए ये एरो ऐसा है. इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इट विल गिव यू एस्टर प्लस वाटर. अब आपको याद रहेगा एस एंड एस प्रोडक्ट्स बनेगा, ये रिएक्ट करके बैकवर्ड्स में जाएगा, बट हमारा इंटरेस्ट हमको एस्टर ही बनाना है. देन इफ यू रिमेंबर ली शैडलियर्स प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि इफ यू रिमूव वन ऑफ द प्रोडक्ट, सपोज मैं यहाँ से H2O निकाल देती हूँ, तो देन बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिएक्शन आगे ही बढ़ता जाएगा. टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम द रिएक्शन विल गो कंटिन्यूअसली गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो मुझे करना क्या है? H2O का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंटली कम करना है, एंड दैट इज वाई वी आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. क्योंकि आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वो पानी को खींच खींच के निकाल लेगा. ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कि वो डिहाइड्रेटिंग है, हमेशा पानी को निकाल लेगा. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पानी को ऐड करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी को निकाल देगा. सो हियर दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इट विल रिमूव द वाटर फ्रॉम द मिक्सचर, एंड व्हेन इट रिमूव्स वाटर, यहाँ सिर्फ एस्टर बचेगा, तो और रिएक्शन आगे जाएगा ताकि और पानी प्रोड्यूस हो. सो योर रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. We have already seen this reaction of carboxylic acid with alcohol to make an ester. It is known as Fischer esterification. Fischer esterification, F-I-S-C-H-E-R, Fischer esterification. What is interesting is आप ये carboxylic acid में देखो, यहाँ red oxygen दिखाया है और alcohol में blue oxygen दिखाया है, और product जो ester बनता है उसमें blue oxygen है. That means O जो है वो alcohol से आता है and not from the acid. OR from the alcohol is adding here, and ये OH निकल जाता है. OH और ये H मिलके H2O बनता है, but OR is adding to the carboxylic acid giving you the ester. अब एसिड क्लोराइड ले ले. इसे एसिड क्लोराइड क्या होता है? एसिड जिसमें से OH के जगह में क्लोराइड है. एसिड क्या होता है? RCOOH, तो OH के जगह में क्लोरीन आ गया तो एसिड क्लोराइड. उसके साथ अल्कोहल ऐड कर लो, ये H और Cl HCl बन के निकल जाएगा, एंड यहाँ OR ऐड होगा. तो हमेशा ऐड OR को ही होना है, एंड देन यू विल गेट एन एस्टर. RC डबल बॉन्ड OR, दैट्स एन एस्टर. सो हियर आई हैव टेकन CH3CO. CH3CO को हम बोलते हैं एसेटाइल ग्रुप. ओके, दिस इज एसेटाइल ग्रुप. सो इट इज एसेटाइल क्लोराइड. CH3COCl is acetyl chloride, and this यहाँ याद रखो, ये जब एक बॉन्ड ऐसा दिखा है, दिस इज CH3, यहाँ नहीं दिखा है तो दिस इज CH2. सो CH3CH2O, दिस इज इथाइल अल्कोहल.
H and Cl मिलके HCl बनेगा and then you will get OCH2CH3. Okay, ethyl acetate. Understood? So you prepared an ester. एंड एक बात आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी रिएक्शन में HCl बनता है, व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HCl इन एनी रिएक्शन, एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, you will add little pyridine in it. You will add little pyridine. The reason being, pyridine is basic in nature, and when you add HCl, then pyridine will remove the HCl. नहीं तो जैसे जैसे HCl का concentration will increase, the reaction will slow down. Because acidic medium है, so the reaction will slow down because उनको acid वगैरह नहीं चाहिए. So when HCl is being formed, you always remember, कोई भी reaction हो, आपको halogen derivative में भी वो याद रखना है, thionyl chloride वाला reaction में, कि आपको जब भी HCl is one of the product, you will be adding pyridine. Okay. Next is with acid anhydride. Acid anhydride, anhydride का मतलब कि जिसमें से पानी निकल गया. तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड, आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो पता ही है, CH3COOH. यहाँ पे भी एक CH3COOH, उसके बीच से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, सो इट इज CH3COOCOCH3. ओके, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, सो इट इज CH3COOCOCH3. एंड देन व्हेन यू पुट अल्कोहल, सेम होगा, एक यहाँ पे R ऐड होगा और यहाँ पे OH. सो दिस विल गिव यू एन एसिड अगेन. Okay, and this will give you an ester. Okay. This I already told you is an acetyl group. CH3CO is known as an acetyl group. What is the importance of this group? Acetate esters of alcohols, उसको हम बोलते हैं acetyl derivative. यानी कोई भी alcohol में अगर मैंने ये ऐड किया ये part, then I will call it as an acetyl derivative. And the importance is, in any molecule I can find out how many OH groups are present by carrying out acetylation. जितना acetyl group add होगा उतना OH group is present. Now in this molecule, if you look, there are two OH group. So how many acetyl groups can add? Two acetyl groups can add, because acetyl यहाँ भी add होगा, यहाँ भी add होगा. So we understand that there are two OH groups. And this you can see, there's 1, 2, 3 OH groups. So 3 acetyl groups can add to this. Okay. This you know is a molecule of glucose. Count the number of OH. 1, 2, 3, 4 and 5. So how many acetyl groups can add? 5 acetyl groups can add to this molecule. And that is known as glucose pentaacetate. You can see 5 molecules of acetic anhydride is adding. यहाँ ये OH 4 है, so OCOCH3, and यहाँ एक OH है, there also it will add. So you're going to get pentaacetate. So this addition of acetyl group tells you how many OH groups are present in the molecule. Okay, next reaction पढ़ते हैं. This is known as oxidation of alcohols. The oxidizing agents which we can use are nitric acid, KMnO4. KMnO4 आप alkaline KMnO4 ले सकते हैं, या फिर acidic ले सकते हैं, या neutral ले सकते हैं, whatever. Or you can take potassium dichromate, K2Cr2O7. Again acidic medium में dilute acid use करना है, K2Cr2O7. Or you can use chromium trioxide. Okay, these are the various oxidizing agents that we use. This is from our textbook. Okay. अब मैंने अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया, कैसे ऑक्सीडेशन समझने का याद रखो. इफ आई टेक अ प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द प्राइमरी कार्बन ऑन विच OH. ये कार्बन जिस पे OH है उस पर आप देखो कितना हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. कार्बन जिस पे OH है 2 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो 2O कैन ऐड. इधर भी ए हाइड्रोजन पे भी ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, ये हाइड्रोजन पर भी एक ऑक्सीजन ऐड हो सकता है. तो लेट अस सी, व्हेन यू कैरी आउट ऑक्सीडेशन, पहले ये हाइड्रोजन पे एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, पर अब क्या हो रहा है, ये कार्बन पे देयर इज 1 OH हियर एंड 1 OH हियर. ऑन द सेम कार्बन यू कैन नॉट हैव 2 OH. ये याद रखना. ओके, ऑन द सेम कार्बन यू कैन नॉट हैव 2 OH. तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा. ओके, H और OH का एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा. सो माइनस वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बॉन्ड तो पूरी तरह से टूट रहा है, सो दैट विल शिफ्ट हियर.
Okay, and you will get an aldehyde CH3CHO. So you got an aldehyde. So understand primary alcohol को जब आप oxidize करोगे you will get an aldehyde. लेकिन हमने already कहा था कि इस पे 2 H है और दोनों H oxidize हो सकते हैं. पहले तो ये H oxidize हुआ, अब next में ये वाला H will oxidize. Okay, and therefore that can be written as COH. So this has become an acid, COOH. So primary alcohol gets converted to a carboxylic acid. दोनों में कार्बन सब सेम है, यहाँ देखो 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है. So everything is same. So primary alcohol first gets converted to aldehyde and then acid. Okay, and you cannot stop this reaction if you're using any of the ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो पहले बताया था जैसे नाइट्रिक एसिड या KMnO4 या K2Cr2O7 या CrO3, तो आप रिएक्शन को रोक नहीं सकते हैं. द रिएक्शन विल गो अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई मुझे इतना तक नहीं चाहिए, मुझे तो ये एल्डिहाइड ही चाहिए, देन व्हाट विल आई डू? इन दैट केस द रिएजेंट विच यू यूज इज नोन एज PCC. PCC का क्या बेनिफिट है? रिएक्शन विल स्टॉप एट एल्डिहाइड, आगे नहीं जाएगा, एसिड नहीं बनेगा. सो प्राइमरी अल्कोहल का क्या बनेगा? Aldehyde, and the reaction will stop. Reason being PCC is a very weak oxidizing agent. बाकी जो हमने देखा सब strong oxidizing agent है, PCC is a very weak oxidizing agent. It cannot take it to carboxylic acid. तो यहीं पे रुक जाएगा. It will stop at aldehyde stage. PCC का actual name है pyridinium chlorochromate. आपको ये structure नहीं याद रखना है. It is pyridinium chlorochromate. So if you take pyridinium chlorochromate, PCC, remember primary alcohol will stop at aldehyde stage. Now this is a secondary alcohol. जो कार्बन पे OH है उस पर देखो एक ही H है, तो सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज होने का चांस है. जो कार्बन कैरिंग OH उस पे जो H है वही ऑक्सीडाइज होगा. Let us see. This got oxidized now. अगेन क्या हुआ? से एक कार्बन पे 2 OH विच इज नॉट अलाउड, तो क्या होगा? माइनस वाटर. ओके, H एंड OH निकल जाएगा, माइनस वाटर, एंड व्हाट विल यू गेट? कीटोन. बिकॉज यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया ना तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यू विल गेट C डबल बॉन्ड. सो यू गेटिंग अ कीटोन. सो रिमेंबर सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन कीटोन्स, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो प्राइमरी, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल. इसमें अगर PCC डाला, आपको पता है PCC में एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा. सेकेंडरी अल्कोहल में आप PCC डाल दो, वो कीटोन पे स्टॉप होगा, क्योंकि वो वैसे भी कुछ नहीं बनेगा, वो कीटोन ही रहेगा. ओके, आप PCC जैसा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, तब भी यू विल गेट अ कीटोन. ओके, देन देयर इज अनदर मेथड, हीटिंग विद कॉपर. What you do is you boil the alcohol, उसका वेपर बनाओ and pass it over hot copper. तो आपको देखो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा. तो PCC के अलावा another method is pass through copper. Then you can stop at aldehyde. Secondary alcohol will give you ketone. टर्शियरी अल्कोहल में कोई OH तो है नहीं, जो कार्बन OH कैरी करे उस पर H नहीं है, सो इट अंडरगोस डिहाइड्रेशन, इट लूज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो यहाँ से OH और बगल का कोई भी एक कार्बन से H निकल जाएगा. समझो इससे एक H निकल गया, वाटर निकल गया. सो इट इज CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2. ओके, सो यू विल गेट एन एल्कीन. Okay, last thing I'm just mentioning is how to distinguish between alcohols, phenols and carboxylic acid. This will actually be doing in the lab also. How to distinguish between alcohols, phenols and carboxylic acid. अभी आपको पता ही है कि carboxylic acid is an acid. Okay, phenol is weakly acidic and alcohol तो actually neutral है. It can show its acidic nature only with sodium. ये हमने already देखा है. It cannot react with NaOH. It cannot react with NaHCO3. Okay, so it will give you C2H5ONA हाइड्रोजन. तो Na के साथ हाइड्रोजन निकालेगा, बट NaOH और NaHCO3 के साथ कुछ भी नहीं. सो दिस इज एन अल्कोहल. फिनॉल का खासियत क्या है? इट कैन रिएक्ट विद Na. जैसे अल्कोहल करता है वैसा ही फिनॉल भी कर सकता है, हाइड्रोजन निकाल सकता है, OH विल बिकम ONA. बट इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद NaOH. इट कैन रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH to give you again ONA, and यहाँ H2O, because ये न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर.
So it can react with a strong base, it can react with sodium, but it cannot react with a weak base like sodium bicarbonate. Whereas carboxylic acid can react with all three. It can react with sodium to give hydrogen. It can react with sodium hydroxide, a base, to give salt and water. H के जगह में Na आ जाएगा and then H2O. It can also react with NaHCO3, which is a big base, to give you sodium salt, water and carbon dioxide. तो क्या difference है? Alcohol will react only with sodium. Phenol can react with sodium and sodium hydroxide. And carboxylic acid can react with all three. That is with sodium, with a strong base like NaOH, and with a weak base like NaHCO3. This is how we differentiate between all three. So that is it. Thanks you. Thank you. Thanks a lot.